सोफिया जी, एग्जिट पोल के अनुमान से इतर आपका क्या अनुमान है? मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, इसलिए मैंने सवाल आपसे ये किया कि आप एग्जिट पोल से इतर क्या मान रही है, क्या आंकड़े हैं टीएमसी के? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, पश्चिम बंगाल में चूंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक जमीनी कह सकते हैं दल है, तो पार्टी है। अभी जमीन पर रहकर जो चीजों को हम आंकड़े लेते हैं, उस हिसाब से ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है 4 तारीख को, क्योंकि हम लोग हर एक गली मोहल्ले और लोगों के बीच में रहते हैं। तो 365 दिन जो लोग लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये एग्जिट पोल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी मीडियाज हैं उन्होंने किस तरीके के एग्जिट पोल किए हैं, ये वही वाली है जो 2021 में भी ऐसा ही अनुमान लगाया गया था कि बिल्कुल बीजेपी स्वीप कर देगी, पूरी तरीके से बीजेपी जो है तृणमूल उड़ा देगी, 200 पार कर देगी। और इन लोगों ने भी नारा लगाया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 200 पार किया। अच्छा, इस बार सोफिया जी चुनाव शांतिपूर्वक हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जो लोग दंगे करते थे इस बार उन लोगों ने दंगा नहीं किया होगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हर एक 100 वोटरों, कौन लोग दंगे करते थे? केंद्रीय बल था। आ रही हूँ मैं। 100 वोटरों के ऊपर ऑब्वियसली अगर हमारी सरकार है तो हम तो दंगे नहीं करेंगे ना। पत्थर माफिया, जमीन माफिया, अगर सरकार बन जाएगी उसके बाद सरकार को उलटने के लिए, सरकार को परेशान नहीं, चलिए एक सेकंड सोफिया जी आपने कहा कि जो लोग दंगे करते थे इस बार दंगा नहीं कर पाए। अब आप मुझे बताइए 2011 से लेकर 2026 तक कौन लोग थे जो दंगे करते थे? मैं उससे पीछे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि लेफ्ट दंगे करती थी। वही दंगे करते थे क्योंकि उसकी सरकार थी। जिन्होंने सरकार को चलाने के लिए ममता बनर्जी को हमेशा से ही रोकने की कोशिश की, वो या तो फंड अटकाकर किया, या तो उनकी सरकार पर तोहमत लगाकर किया, या तो सरकार को किसी भी तरीके से जलील करके। मतलब आप मान रही है ना सोफिया खान जी कि चुनाव शांतिपूर्वक हुआ? सोफिया जी आप मान रही हैं कि चुनाव भयमुक्त हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, बम्पर वोटिंग आपके मुताबिक, आपके दावे के मुताबिक बम्पर वोटिंग आपके पक्ष में जाती हुई दिख रही है और आप एक बड़े बहुमत से जीतेंगे? तो फिर इसमें पक्षपात कहां से आया ये बताइए। ये जो बार बार चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा है, जब आप खुद मान रहे हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ तो क्रेडिट आपको चुनाव आयोग को, केंद्रीय बलों को देनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं भयमुक्त हुआ तब भी आपको उनको देनी चाहिए, क्योंकि आप स्वीकार रही हैं कि बंगाल में भयमुक्त चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, मतलब बंगाल कब तक इतिहास से उलट हुआ। इन 4 महीनों में पश्चिम बंगाल में 200 लोगों की मौतें हुई हैं और वो चुनाव आयोग की वजह से हुई हैं। एसआईआर करके बीएलओज जो काम कर रहे थे सरकारी काम, मैंने दो चरणों में मतदान के बारे में पूछा था। 2 चरणों में मतदान नहीं, चुनाव आयोग को आप जो क्रेडिट दे रहे हैं, मैं उसके ही लिए कह रही हूँ कि चुनाव आयोग के ही वजह से, भाजपा के प्रेशर की वजह से 200 लोगों की पश्चिम बंगाल में जाने गई हैं। तो कुल मिला के वो चीजें जो है एक ही हो गई। अगर हमारे मतदाता, अगर हमारे, अभी आप कहेंगे कि ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस नहीं ऐसी चीजें हुई हैं, तो हम तो कहेंगे कि इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में जो 4 महीने से चल रही थी, वैसे में तो 200 लोग मरे ना, उनकी भी बात की जानी चाहिए, उन शहीदों की।